अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निफाई। हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके हम आज के मेथड पढ़ेंगे। यानी कि हम प्रोपोर्शन हमने पढ़ लिया, अब हम प्रोपोर्शन को थोड़ा सा इजी वे में सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। उसके लिए हम के मेथड पढ़ते हैं बच्चों। तो यूज़ के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वेलिटीज इन्वॉल्विंग प्रोपोर्शन, यानी कि कंडीशनल इक्वेलिटीज को हम सॉल्व करेंगे प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग के मेथड। और ये हमारे पास किसके टर्म में होंगे? प्रोपोर्शन के टर्म में होंगे। यानी कि बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आपका जो प्रोपोर्शन होगा, हमने प्रोपोर्शन से ही बहुत अच्छे तरीके से हमने पहले पढ़ लिया था। तो ए प्रोपोर्शन बी होगा और उसका प्रोपोर्शन सी प्रोपोर्शन डी होगा। ठीक है, यानी कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। इस टर्म में अगर वो आएंगे तब आप कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन है। अब इस प्रोपोर्शन को हम बाय यूजिंग के मेथड सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो कहते हैं कि इफ ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी इज अ प्रोपोर्शन, देन पुटिंग ईच रेशो इक्वल टू के। तो हम दोनों को इक्वल टू के करेंगे, इसीलिए इसका नाम रखा गया है के मेथड। ठीक है, बिकॉज इसमें के इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे के मेथड। तो अब हमने पहले दोनों को एक साथ के इक्वल कहा, फिर हम अलग अलग इसको के बराबर कह सकते हैं, हमने अलग अलग इसको के बराबर कहा। फिर एक टर्म से हमने ए की वैल्यू निकाला, दूसरे टर्म से हमने सी की वैल्यू निकाला, यानी ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। यूजिंग द अबव इक्वेशन, कहते हैं कि हम इस ऊपर वाले इक्वेशन को, यानी ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के को यूज करके वी कैन सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोपोर्शन मोर इजीली। हम प्रोपोर्शन को पहले की निस्बत और ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दिस मेथड इज नन एज के मेथड। इसी मेथड को कहते हैं बच्चों के मेथड। वी इलिस्ट्रेट द के मेथड थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कहते हैं कि हम इसी के मेथड को बाय द यूजिंग एग्जाम्पल, हम देखेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। लेट अस सी, कहते हैं कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, अगर ऐसा है तो आपने शो करना है 3a प्लस बी डिवाइड बाई 3a माइनस बी इज इक्वल टू 3c माइनस 2d डिवाइड बाई 3c माइनस 2d। ठीक है, 3c प्लस 2d, ये प्लस है, यहाँ पे डिवाइड का साइन गलती से आया है, ये हमारे पास प्लस का साइन है। 3c प्लस 2d, 3c माइनस 2d। ठीक है बच्चों, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले ऊपर वाला कंडीशन लिखा है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, फिर उसी से हम इस ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी को प्रोपोर्शन की फॉर्म में जो के मेथड इक्वल करते थे वो करेंगे। एक साथ हमने के मेथड को इक्वल कर दिया, फिर हमने अलग अलग ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू के, ए डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू के। अलग अलग के करने के बाद हम ए की वैल्यू यहाँ पे बी इस साइड पे चले जाएंगे तो बी के, डी इस साइड पे चले जाएंगे तो डी के। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के। कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन यही है। फिर उसके बाद हम इसी को ये बनाने के बाद हम ऊपर वाले में उन्होंने कहा था कि इस चीज़ को आपने प्रूफ करना है, यानी कि ए 3a प्लस 2b डिवाइड बाई 2a माइनस 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3c प्लस 2d, 3c माइनस 2d। इसको आपने सॉल्व करना था। ये हमारे पास असल में गिवन सॉल्यूशन था, गिवन इक्वेशन था, उसको हमने प्रूफ करना था। तो हमने टू प्रूफ कह के वो एक बार लिख लिया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे प्रूफ होता है। आप क्या करेंगे, आपने जो अभी आपने ये जो ए की वैल्यू बी के और सी की वैल्यू डी के बनाया था के मेथड के थ्रू, तब तो आप जहाँ जहाँ ए है वहाँ बी के, जहाँ जहाँ सी है वहाँ डी के पुट करें बच्चों। ठीक है, ये पुट करने से क्या होगा, कुछ चीज़ें कॉमन निकलेंगे। बी कॉमन निकलेंगे इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से बी और बी कॉमन निकलेंगे, तो आपने बी कॉमन निकाल के बी और बी को कैंसिल कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास 3k प्लस 2 डिवाइड बाई 2k माइनस 2, 3k माइनस 2, ये आपके पास इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ ये आता है। आपको राइट हैंड साइड पे भी यही आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास
ये आया है। ठीक है बच्चों, 3k+2 डिवाइड बाई 2k-2। अब राइट हैंड साइड पे भी आप जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे के डी पुट करेंगे, के डी या डी के। ठीक है, तब जब आपने के डी पुट किया सी के जगह पे तो यहाँ से डी कॉमन निकल रहा है, यहाँ से डी कॉमन निकल रहा है। इस डी को आपने कैंसिल आउट कर दिया, दोनों को, ऊपर से भी नीचे से भी। फिर आपके पास जो बचता है वो है 3k+2 डिवाइड बाई 2k+2। यानी कि आपने जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे के आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बताया था, वो दोनों इक्वल आ गए लास्ट में। तो हमने कहा कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कहा था कि हमने इसको प्रूफ करना है, वो हमारे पास प्रूफ हो गए। मतलब ये हमने इसको किस मेथड से किया, के मेथड से किया। अगर ये के मेथड के थ्रू नहीं होता तो इसमें वेरिएबल थोड़ा ज़्यादा है, आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। हमने के मेथड के थ्रू इजीली सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस एग्जाम्पल में कहते हैं इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अगर ए रेशो बी सी रेशो डी है तो क्यू ए प्लस क्यू पी ए प्लस क्यू बी। ठीक है, पी ए प्लस क्यू बी रेशो एम ए माइनस एन बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो सी एम सी माइनस एन डी। ये हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है बाय यूजिंग के मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग के मेथड आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने के मेथड के थ्रू ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के किया। लेफ्ट हैंड साइड को लिया, लेफ्ट हैंड साइड के जो रेशो का साइन है, रेशो की जगह पे आपने इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके देती हूँ। यहाँ पे है हमारे पास पी ए प्लस क्यू बी, पी ए प्लस क्यू बी, ये हमारे पास रेशियो में था तो हमने दूसरे साइड पे जो था उसको हमने बटे में लिखा। फिर उसके बाद एम ए माइनस एन बी, एम डिवाइड बाई एम ए माइनस एन बी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के जगह पे हम क्या पुट कर सकते थे, बी के पुट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, इसको इरेज करो, यहाँ पे भी ए है, इसको इरेज करो, और यहाँ पे लिखो बी के, और नीचे भी लिखो बी के। अब आपको साफ नज़र आ रहा है दोनों में बी कॉमन है, बी आपने कॉमन निकाल लिया, ऊपर से भी नीचे से भी। तो पी के, ठीक है, पी के प्लस बी अपान, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको बोलने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन हमारे लिए सॉल्यूशन में ये बहुत इजी होगा। एम के प्लस एम के माइनस एन। ठीक है, अब आप इस बी को इस बी के साथ कट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास जो रिक्वायर्ड बचेंगे वो बचेंगे पी के प्लस बी डिवाइड बाई एम के माइनस एन। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये आया है। ठीक है, अभी अभी हमने सॉल्व किया था। अब राइट हैंड साइड पे भी यही आना चाहिए। फिर राइट हैंड साइड पे भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है, पी सी प्लस क्यू डी, पी सी प्लस क्यू डी, और डिनोमिनेटर में क्या है देख लेते हैं बच्चों। डिनोमिनेटर में है एम सी माइनस एन डी, एम सी माइनस एन डी। अब आप इस सी की जगह पे क्या पुट करेंगे, इस सी पे जगह पे हम पुट करेंगे डी के। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम क्या पुट करेंगे, डी के पुट करेंगे, क्योंकि हम सी को डी के मेथड के थ्रू हमने कहा था कि सी डी के बराबर होता है। अब यहाँ से डी कॉमन निकल सकते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। फिर से आ गई पी के आ गई प्लस डी डिवाइड बाई डी कॉमन निकाला तो एम के आ गई माइनस एन, एम के माइनस एन। यहाँ से डी और डी कैंसिल आउट हो जाते हैं। आपके पास जो रिक्वायर्ड बचते हैं वो है बच्चों एम पी के प्लस डी माइनस पी के प्लस डी डिवाइड बाई एम के माइनस एन। यही हमारे पास रिक्वायर्ड था। लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमें यही आया था, तो हम अब देखेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी यही आ रहा होगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, ये दोनों, ये और ये चीज़ सेम हमें अभी सॉल्यूशन करके आ गई। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि
पी ए प्लस क्यू बी रेशो एम ए माइनस एन बी बराबर है पी सी प्लस क्यू डी रेशो एम सी माइनस एन डी के बराबर है। ठीक है बच्चों, इसको हमने थ्रू के मेथड सॉल्व कर लिया, प्रूफ कर लिया। सवाल में कहा था कि शो दैट, आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, हमने बाय यूजिंग के मेथड इसको बराबर लाया। ठीक है, के मेथड के थ्रू हम इस तरह के लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट बचता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, हम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों की समातों का।